भारत में किस तरह से, दिल्ली में किस तरह से एनएसजी कमांडो इस वक्त तैनात हैं, वो आपको दिखाते हैं। राजधानी में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान और एनएसजी के कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं, स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं, कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। दिल्ली आने जाने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा में को ध्यान में रखकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूरे दिल्ली में इस वक्त एनएसजी के कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा में कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए एंटी रॉयट इक्विपमेंट और एंटी प्रोटेस्ट इक्विपमेंट से लैस विक्रांत गाड़ियों को राजधानी के हर जिले में तैनात किया गया है। विक्रांत के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट, शील्ड, टॉर्च, हेलमेट, डंडे, मिरर, चेस्ट प्रोटेक्टर, ग्लव्स, मास्क, टायर किलर जैसी तमाम चीजें मौजूद हैं। विक्रांत की कई खूबियां भी हैं। इन गाड़ियों में हेवी सायरन के साथ साथ अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन गाड़ियों को कुछ ही मिनटों में मौके तक पहुंचाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि G20 के दौरान आप इंडिया गेट की तरफ ना आए। आमतौर पर कई लोग कर्तव्य पथ पर साइकिलिंग करने के लिए, टहलने के लिए आते हैं, लेकिन G20 को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। और हम भी अपील कर रहे हैं कि दुनिया भर से मेहमान इस वक्त भारत आ रहे हैं और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम भी इस बड़े यज्ञ में, बड़े हवन में अपना सहयोग दें, जितना हो सके उतना दें और दिल्ली पुलिस का सहयोग करें, हमारी एजेंसीज का सहयोग करें, हमारे देश की सरकार का सहयोग करें और हम सब मिलकर इस एक तरह से आयोजन को सफल बनाएं। आपको बता दें कि ट्रेन में भी दिल्ली पुलिस के जवान निगरानी रख रहे हैं, यात्रियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बताते हैं कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो 8, 9 और 10 तारीख को सुबह 4 बजे से ही चलने लगेगी। सुबह 6 बजे तक ये मेट्रो 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। उसके बाद रोज जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस वक्त क्या तैयारी कर रही है, दिल्ली ट्रैफिक कैसा रहने वाला है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का क्या कुछ इन तमाम आयोजन को लेकर और लोगों को लेकर कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। पूरी दिल्ली में चीज़ें सामान्य चलती रहें, इसलिए हमने नई दिल्ली या एनडीएमसी के क्षेत्र को ही नियंत्रण जोन में डाला है। बाकी पूरी दिल्ली में सभी सेवाएं, बस सर्विस भी आपने देखा होगा, सिटी बस सर्विसेज, आईएसबीटी उसी तरह से चल रहे हैं। वहाँ पर सेवाएं जो है टीएसआर टैक्सी सभी चल रहे हैं। एक जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान या सर्वोच्च न्यायालय का, वो वहाँ पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा सभी मेट्रो सेवाएं चलेंगी। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली सजकर तैयार है, मेहमान भी आने लगे हैं, लेकिन ये तैयारी किस तरह की है, दिल्ली कितनी बदली है, किस तरह से सजी है, ये देखने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी, दिल्ली की चमचमाती हुई सड़कों पर उतरी। तो हमारे कैमरे में दिल्ली कैसी दिखी और हमारे कैमरे की नजर से दिल्ली कैसी लगी, उस नजर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैयारी कैसी है, दिल्ली का कोना कोना कैसा लग रहा है और लाइट के बाद, तमाम तरह की सजावटों के बाद दिल्ली कैसी दिख रही है। चलिए एक बार जल्दी से आपको दिल्ली घुमा लाते हैं। हमारी दिल्ली का कोई सानी नहीं, हमारी दिल्ली की खूबसूरती बेमिसाल है। और जब हिंदुस्तान चांद पर थिरक रहा है, तब दिल्ली में G20 से खुशियों का त्योहार है। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होनी है, जिसके लिए मेहमान पहुंचने लगे हैं, जिनके स्वागत में दिल्ली दिल बिछाए बैठी है। चारों तरफ G20 का लोगो, जगमग रोशन सड़कें, पेड़ और फव्वारों में रंग बिरंगी लाइटिंग, इमारतों की सजावट, सब देखते ही बन रही है। जब अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन समेत महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में कदम रखेंगे, तब दिल्ली की चमक उनका मन मोह लेगी। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है, जिसकी खूबसूरती दिखाने के लिए चमचमाती सड़कों पर इंडिया डेली लाइव की टीम भी उतर गई।
नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। ऐसे में मैं और मेरी सहयोगी सोनिका हम निकल पड़े हैं G20 की तैयारियों को देखने के लिए। लेकिन सोनिका, जो मैं देख पा रही हूँ, दिल्ली कुछ बदली बदली सी लग रही है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, दिल्ली ऐसी लग रही है मानो कोई दुल्हन जिसे हम तैयार कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी सुंदर लग रही है, बेहद खूबसूरत। और रात के वक्त हम इसलिए निकले हैं ये देखने कि रात में ये दिल्ली कैसे इस वक्त जगमगा रही है और कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, भारत के लिए, दिल्ली के लिए एक गर्व का पल है कि G20 समिट यहाँ होने जा रहा है और भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। ऐसे में हम भी निकल पड़े दिल्ली की सुंदरता को देखते हुए, दिल्ली की भव्यता को देखने के लिए, और दिल्ली को आखिर कितना खूबसूरत बनाया गया है। क्योंकि विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ रही है। ऐसे में मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली कितनी तैयार है, उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए और साथ में उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम दिल्ली में हो रहे हैं, ये जानने के लिए हम भी निकल चले हैं दिल्ली की सड़कों पर। बिल्कुल, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक खास मंच है। और भारत इस बार वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, उस भावना के अनुरूप अपने अतिथियों का, अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए इस बार दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली की भव्यता, दिल्ली की सुंदरता इस रिपोर्ट में। G20 डेलीगेट्स के स्वागत के लिए जगह जगह होर्डिंग लगाई गई है। G20 के लोगो चमक रहे हैं। सड़कों के किनारे तिरंगे के कलर की लाइटिंग की गई है। जगह जगह फाउंटेन लगाए गए हैं। शिखर सम्मेलन स्थलों के साथ साथ होटल चौराहों को सजा दिया गया है। जिन सड़कों से भारत के मेहमान गुजरेंगे, उनके किनारे कलाकृतियां बनाई गई हैं। दीवारों पर चित्रकारी की गई है। जहां G20 का आयोजन होने जा रहा है, आयोजन स्थल में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, करोड़ों की लागत यहां पर आई है। और भव्यता इसकी ऐसी बनाई गई है कि जब G20 की बैठक होगी, जो तमाम दुनिया के जो नेता आ रहे हैं, तमाम देशों के जो नेता आ रहे हैं, वो देश की यानी कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को देखने वाले हैं। और भारत मंडपम की जब बात की जाती है तो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर इसे तैयार किया गया है। करोड़ों की लागत यहाँ पर आई है और बेहद खूबसूरत सजावट यहाँ पर की गई है। भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पे नजर आती है, ताकि जब विदेशी मेहमान दिल्ली की सड़कों पर पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, तो पग पग पर यानी कि कदम पर उन्हें भारतीय संस्कृति की झलक उन्हें नजर आएगी, भारतीय संस्कृति का एहसास उन्हें होगा। और यहाँ से ये संदेश उन्हें दिया जाएगा कि हिंदुस्तान अब कैसे दुनिया की नजरों के सामने भारत की ताकत और अब बढ़ रही है। भारत मंडपम ये वो समागम स्थल है जहां दुनिया की शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष ग्लोबल मामलों पर मंथन करेंगे। दुनिया भारत की चमक से रूबरू हो सके, लिहाजा भारत मंडपम का दिव्य नजारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। गुलाबी रोशनी से सजा भारत मंडपम शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग कहीं है तो बस यही है। भारत मंडपम की पूरी बिल्डिंग मन मोह ले रही है। दूर से इसकी सजावट अपनी ओर खींचती है। न सिर्फ बिल्डिंग बल्कि उसके आसपास का इलाका भी जगमग हो गया है। फव्वारों से निकलते पानी की बौछार मन को खुशियों से सराबोर कर रही है। नटराज की लगी मूर्ति दिल को थिरकने पर मजबूर कर दे रही है। भारत मंडपम की भव्यता तो दुनिया ने इसके इनॉग्रेशन के समय ही देख ली थी, जब मोदी ने ड्रोन उड़ाकर इसका नामांकन किया था। 2700 करोड़ की लागत से बने भारत मंडपम में जब G20 की बैठक होगी, तब पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद को भी देखेगी। इसे मेक इन इंडिया की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हर फ्लोर, हर हॉल, हर जगह भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की छाप दिखाई पड़ती है। एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा है। 123 एकड़ में फैला हुआ है यह कन्वेंशन सेंटर। 4 फ्लोर में फैला है मेगा कन्वेंशन सेंटर। 2 हॉल, 2 ऑडिटोरियम और 24 मीटिंग रूम। 7000 लोगों के बैठने की क्षमता, 3000 क्षमता वाला एम्फी थिएटर। यहां पर हॉल की दीवारें भी शिफ्ट की जा सकती हैं। G20 समिट के लिए भारत मंडपम में 26 पैनल की डिजिटल दीवार बनाई जाएगी। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों का AI एंकर स्वागत करेगी और कॉरिडोर की थीम के बारे में जानकारी भी देगी। साथ ही पैनल पर भारतीय लोकतंत्र की कहानी को भी दिखाया जाएगा।
भारत मंडपम के हर फ्लोर को अलग अलग थीम से सजाया गया है। पहले फ्लोर को भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दूसरे फ्लोर पर अलग अलग आर्ट्स के फ्यूजन वर्क से आकर्षक रूप दिया गया है, जबकि तीसरे फ्लोर की लॉबी को वसुधैव कुटुंबकम की थीम दी गई है। भारत मंडपम के दूसरे फ्लोर पर G20 की बैठक होगी। इसी हॉल में पीएम मोदी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करेंगे। भारत मंडपम में G20 मेहमानों के स्वागत के लिए 28 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका वजन 19 टन है और ये दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची नटराज की प्रतिमा है। इस मूर्ति का निर्माण धातु ढलाई की प्राचीन लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया है। ये प्रतिमा भगवान शिव को नृत्य के देवता और उनकी सृजन और विनाश की अकल्पनीय शक्ति का प्रतीक है। नटराज की अष्टधातु की प्रतिमा के मायने काफी अहम है। यह अष्टधातु की प्रतिमा बनाने के लिए पारंपरिक चोल शिल्प का उपयोग किया जाता है, जिसका इस्तेमाल इस प्रतिमा में भी किया गया है। प्रतिमा 8 धातुओं से बनी है, जिसमें करीब 82% तांबा है, 15% कांस्य है, 3% सीसा है, बाकी सोना, चांदी, टिन और पारा थोड़ी मात्रा में मिले हुए हैं। भारत मानता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। यही वजह है कि G20 की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम ही रखी गई है। सजावट में भी इसकी झलक साफ साफ नजर आती है। तो दिल्ली पूरी तरीके से सज चुकी है और इस वक्त आप देख रहे होंगे ये अक्षरधाम का वही रोड है, वही रास्ता है जहां से आपको बता दें आगे आने वाले समय में कुछ पाबंदियां आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल रात का ये वक्त है, थोड़ा ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से G20 समिट का आगाज होगा, ऐसे में सड़कों पर ये हलचल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल दिल्ली जगमगा रखी है, दिल्ली सुंदर हो चुकी है और उसी की तैयारियों की ये एक झलक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न सिर्फ भारत मंडपम बल्कि दिल्ली का जर्रा जर्रा रोशन है। दरख्तों से लेकर पत्तों तक, सड़कों से लेकर गलियों तक नए भारत की नई तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए दिल्ली तैयार है। कर्तव्य पथ भी मेहमानों के स्वागत पथ पर है। इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाके को तो पहले से ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, लेकिन अब तो ये दिल भी चुरा रहा है। ऐसा लग रहा है बस खड़े होकर इंडिया गेट को निहारते ही रहें। दिल्ली की शान कुतुब मीनार भी G20 के लिए रोशन है। लेजर लाइट शो कुतुब मीनार में 4 चांद लगा रहे हैं। अंधेरी रात में कुतुब मीनार पर की गई लाइटिंग जो एक बार देख लेगा, वो जिंदगी भर के लिए इस तस्वीर को अपने दिल में कैद कर लेगा। ईस्ट दिल्ली के ज्यादातर इलाके इसी तरह से सजाए गए हैं, जैसे किसी रॉक शो के लिए सजाए गए हों और रॉक स्टार का इंतजार हो। धरती से उठती रोशनी आसमान तक को चकाचौंध कर रही है। वैसे तो प्रगति मैदान G20 का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जो भी यहां सड़कों से गुजर रहा है, उसकी स्पीड शानदार नजारों को देखने के लिए खुद ब खुद कम हो जा रही है। प्रगति मैदान में फ्लाईओवर के पास G20 का लोगो बनाया गया है, जिसके पास लोगों की भीड़ नजर आ रही है। यहां पर आकर लोग सेल्फी लेते दिख रहे हैं और ये पल कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। फ्लाईओवर हो या फिर अंडरपास या फिर कोई आम सड़क, गजब की चित्रकारी देखने को मिल रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ऐसे में दिल्ली की विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली को देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है और रात में जब हम निकल रहे हैं तो देखिए जगमगाती लाइटों के साथ दिल्ली में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है।
बिल्कुल 19 देशों के नेता दिल्ली पहुंच रखे हैं और यहाँ पर उनकी स्वागत को लेकर के तैयारियां भव्य तौर पर की गई है। ये दिल्ली इस वक्त आप देख रहे हैं जगमगा रखी है, लाइटों से पूरी दिल्ली को ऐसा तैयार किया गया है कि मानो ये दिल्ली जिसे नई दिल्ली कहा जाता है वो वाकई में एक तौर से पूरी तरह से नई हो गई है। साफ सफाई से लेकर हर चीज पे बहुत ध्यान दिया गया है क्योंकि तमाम जो देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं न सिर्फ उनके रहने की व्यवस्थाएं की गई है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की उनकी बात की जाए तो सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम दिल्ली में कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और इस बार G20 समिट का जो हम ये कह सकते हैं जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और भारत अब अतिथि देवो भव की भावना के अनुरूप मेहमानों का स्वागत और सत्कार करने को पूरी तरीके से तैयार हुआ है। और यही एक वजह है कि दिल्ली में न सुरक्षा में कोई चूक हो, न सुंदरता में कोई कमी हो। और दिल्ली को देखिए, जगमगाती दिल्ली, आपको जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई देगी, आपको जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई देंगे जो आपकी चेकिंग पर पूरा ध्यान रख रहे हैं। और दिल्ली जो है भव्य बनती हुई सोनिका दिखाई दे रही है। नया भारत विश्व गुरु है, दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देखती है। दिल्ली की ये तस्वीरें नए भारत की तस्वीरें बयां करती हैं। हमारी टीम ने दिल्ली की सड़कों पर G20 की तैयारियों का जायजा लिया। मसलन सुरक्षा कैसी है, साफ सफाई कैसी है। करिश्मा और सोनिका ने हर तस्वीर की बारीकी से जांच और परख की। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास की सड़कों को सजा दिया गया है। इंटरनेशनल टर्मिनल के साथ शेर की मूर्तियों और टनल 3 तक हर जगह सुंदर दृश्य ही नजर आ रहे हैं। अब हर जगह सजावट की जा रही है तो दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को कैसे अधूरा छोड़ा जा सकता था। मेट्रो के बाहर हो या फिर अंदर, हर जगह जगमगाती लाइटों का संसार है। मेट्रो के पिलर्स पर G20 शिखर सम्मेलन के बैनर लगाए गए हैं। मानसिंह रोड के चौराहे पर पत्थर पर नक्काशीदार मूर्तियां भी लोगों को रुक रुक कर दीदार करने के लिए मजबूर कर रही हैं। इंडिया डेली लाइव की टीम रात भर दिल्ली की सड़कों पर इसी तरह घूमती रही और जिधर भी हमारी टीम गई वो जगह साफ सुथरी और सुंदर तरीके से सजी मिली। दिल्ली को चमकाने का काम बाली G20 शिखर सम्मेलन में भारत को 2023 के लिए मिली G20 की अध्यक्षता के बाद से ही शुरू हो गया था। माना जाता है कि जब भी किसी देश को बड़े इवेंट की मेजबानी का जिम्मा मिलता है तो उसके साथ ही उस देश के बड़े शहर तो चमक ही जाते हैं, लेकिन जिस शहर में आयोजन होता है उस शहर का कायाकल्प हो जाता है। 1982 में एशियन गेम्स की मेजबानी के बाद दिल्ली बिल्कुल बदल गई थी। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद ये दिल्ली को दिल्ली वाले ही नहीं पहचान पा रहे थे, इतना विकास हुआ था। और अब G20 की मेजबानी के बाद भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार दिल्ली 4 कदम और आगे बढ़कर सजाई गई है। दिल्ली की सजावट को देखकर अगले G20 अध्यक्ष ब्राजील की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ब्राजील ने खुद ही कहा है कि वो ऐसी व्यवस्था शायद ही कर पाएंगे जितनी भारत में की गई है, जितनी दिल्ली में की गई है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद और दिल्ली में बैठक होने पर सबसे बड़ी चीज जो दिल्ली को मिली है वो विशाल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम है, जिसे मोदी सरकार ने बहुत कम समय में और बहुत ही भव्य तरीके से बनाया है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी G20 की गाथा सुनाएगा, भारत के विकास के बारे में बताएगा।
और दुनिया भर में यह कन्वेंशन सेंटर भारत का नाम रोशन करेगा। खैर, हम तो दिल्ली की सैर पर निकले हैं, तो आपको दिल्ली का हाल इंडिया डेली लाइव के कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली में जितनी सजावट है उतनी ही सुरक्षा भी चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होना न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। यही वो मौका है जब पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी, भारत की संस्कृति को करीब से जानेगी, भारत के आतिथ्य भाव, अपनत्व और वसुधैव कुटुंबकम की सोच जानेगी। ऐसे में इतने बड़े कार्यक्रम की सुरक्षा में प्राथमिकता तो होनी ही है। भव्य बनती हुई सोनिका दिखाई दे बिल्कुल। रही है। और जब बात सुरक्षा की हम कर रहे हैं तो तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं पूरी दिल्ली में। 80,000 जवान तो दिल्ली पुलिस के तैनात है और साथ में जो बाहर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं उनके साथ उनके स्पेशल कमांडो उनके साथ उनकी निगरानी में 24 घंटे रहने वाले हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दिल्ली में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और लोग कहाँ पे रहने वाले हैं, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन जब वो दिल्ली पहुंचेंगे मौर्या होटल में वो रुकने वाले हैं और इसी होटल में अमेरिका के तमाम जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वो भी रुकते हैं और उनके लिहाज से इस होटल को सबसे अच्छा बताया भी जाता है। बिल्कुल, देखिए ली मैरिडियन वो होटल है और उसको पूरी तरीके से सजाया गया है, वेन्यू को खासतौर से पूरी तरीके से सजाया गया है। ये जो मंच रहने वाला है G20 का, भारत जिसकी मेजबानी करने वाला है, इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वैश्विक मुद्दे भी होंगे, वैश्विक मुद्दों की संरचना होगी, इसके साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर पूरा फोकस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली आज भव्य और सुंदर तो एक तरफ बन रही है, लेकिन भारत जो कि हम कह रहे हैं विश्व गुरु बनता जा रहा है। एक तरफ सोनिका, बिल्कुल। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने जिस तरीके से कदम उठाया वो एकता का भाव हमने देखा और आज देखिए भारत अब तैयार हो चुका है मेजबानी के लिए, भारत तैयार हो चुका है अध्यक्षता के लिए। मेरी दिल्ली अब सुंदर हो चुकी है, हमारी दिल्ली अब सुंदर हो चुकी है और भारत अब टकटकी लगाए सिर्फ इंतजार कर रहा है उन तमाम मेहमानों का। हिंदुस्तान के लिए यह पल ऐतिहासिक होगा। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल रखने वाले 19 देशों के महायोद्धा दिल्ली में होंगे, ग्लोबल मुद्दों पर मंथन करेंगे। मसलन दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे विकासशील देशों को विकसित बनाया जाए, और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। केंद्र दिल्ली है, तो दिल्ली का ये दिव्य दर्शन मन को सुकून और गर्व से भर रहा है। तो देखिए G20 समिट की भारत अध्यक्षता करने जा रहा है। इसका मकसद यही है कि भारत में जो एकता की भावना है उसको देखिए किस तरीके से और हमें बढ़ाना है। तो हमें एकजुट होकर सोनिका यहाँ पे संरक्षण, उम्मीद, ऐसी अध्यक्षता को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। और ये देखिए दिल्ली की तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं। वो झलक G20 समिट के दिन वो जो नज़ारा होगा वो काफ़ी भव्य होगा उन दिनों में, लेकिन फिलहाल उससे पहले की हम तैयारियाँ दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तैयारियां हमने आपको पूरी दिखाई कि दिल्ली कैसे तैयार है भव्य स्वागत करने के लिए तमाम विदेशी मेहमानों का, और ये बता रखा है कि दिल्ली अब आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान अब आगे बढ़ रहा है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद, इन सजावट को देखने के बाद हमें भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि हिंदुस्तान अब कैसे अब खुद को आगे बढ़ा रखा है। चाहे बात विकास की करे, चाहे अर्थव्यवस्था की करे, पूरी दुनिया अब भारत के बढ़ते हुए कद को देख रही है। बिल्कुल, और ये जो मंच होने वाला है ये दरअसल हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक जिस तरीके से वैश्विक शक्तियों को बढ़ावा देने का ये मंच रहेगा। इसके अलावा आर्थिक विकास को आखिर किस तरीके से बढ़ावा मिले आगे, उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें चर्चाएं होंगी, जिसमें संभावनाएं कई ज़्यादा हैं और हमें G20 समिट का यहाँ कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से स्वागत करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि आगे भी भारत इसी तरीके से परचम लहराता रहे। बिल्कुल, तो शक्तिशाली देश अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं और भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस खास हमारी पेशकश में इतना ही सोनिका, और पूरी कोशिश थी हमारी कि आपको दिल्ली की जगमगाती दिल्ली की वो तस्वीर, वो झलक दिखाने की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मैं और सोनिका हमें दीजिए आप सभी इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। अरे यार मुझे लेकिन G20 शिखर सम्मेलन से पहले एक और सम्मेलन होना है, और वो सम्मेलन भारत के लिहाज से और दो पड़ोसियों के लिहाज से, चीन और पाकिस्तान के लिहाज से
बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पर नकेल लगाना प्रधानमंत्री जानते हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का